माँ दुर्गा की कथा अत्यंत पौराणिक और महत्वपूर्ण है, जो धर्म, शक्ति और विजय का प्रतीक है। देवी दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक शक्तिशाली असुर का वध किया था। माँ दुर्गा की यह कथा देवी महात्म्य या चंडी पाठ में विस्तृत रूप से वर्णित है, जो मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपने मानस पुत्रों और प्रजापतियों की रचना की, जो सृष्टि की संरचना और विस्तार में सहायक बने। उन्हीं प्रजापतियों में से एक थे प्रजापति दक्ष, जिनकी पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक दनु थी, जिनसे दानवों का जन्म हुआ। दनु के पुत्रों में रंभ और करंभ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये दोनों भाई अपनी माता के निर्देश पर पाताल लोक छोड़कर पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए आए थे, ताकि असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकें और तीनों लोकों पर अधिकार कर सकें। रंभ ने अग्निदेव की तपस्या आरंभ की और करंभ ने वरुण देव की उपासना की। करंभ जल में आधे शरीर तक डूबकर अपनी तपस्या में लीन था, जबकि रंभ अग्नि के मध्य बैठकर कठिन तपस्या कर रहा था। उनके इस कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तपस्या उनके देवत्व के लिए संकट पैदा कर सकती है। भयभीत इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और करंभ की तपस्या को भंग करने के लिए उसे जल में मार डाला। इस घटना से रंभ को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी तपस्या जारी रखी। अंततः रंभ की तपस्या सफल हुई और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत शक्तिशाली होगा और तीनों लोकों पर शासन करेगा। जब रंभ इस महान वरदान को प्राप्त कर वापस लौट रहा था, तो मार्ग में उसकी भेंट एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी महिषी से हुई। महिषी को देखकर रंभ उसके प्रति आकर्षित हो गया और उसने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। महिषी, जो एक श्रापित देवी थी, उसने रंभ के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महिषी को अपने पूर्व जीवन के बुरे कर्मों के कारण श्राप मिला था कि वह आधे समय में भैंस और आधे समय में मानव रूप में रहेगी। रंभ और महिषी का प्रेम समय के साथ गहरा होता गया और कुछ समय बाद महिषी गर्भवती हो गई। हालांकि उनके प्रेम में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ जब महिष नामक एक अन्य देवता महिषी के प्रति आकर्षित हो गया और उसे पाने का प्रयास किया। महिष ने महिषी के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन रंभ ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए महिष से युद्ध किया। इस भयंकर युद्ध में महिष ने रंभ की हत्या कर दी और महिषी को कैद कर लिया। महिषी रंभ के इस दुखद अंत से व्यथित होकर रंभ के अंतिम संस्कार में उसकी चिता पर कूद गई, ताकि वह अपने प्रिय के साथ मृत्यु को प्राप्त कर सके। लेकिन रंभ के तपस्या के दौरान प्राप्त वरदान के कारण यमराज उसकी आत्मा को लेने में असमर्थ रहे। महिषी को चिता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जब महिषी ने फिर भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया, तो यमराज ने रंभ की आत्मा को महिषी के गर्भ में प्रत्यापित कर दिया। इस प्रकार रंभ और महिषासुर पिता और पुत्र दोनों एक ही गर्भ में पल रहे थे। यह घटना प्रकृति की एक अद्वितीय और जटिल चमत्कारिक घटना थी, जहां एक ही मां से पिता और पुत्र का जन्म होने वाला था। अंततः महिषी ने एक ही दिन दोनों को जन्म दिया। महिषासुर, जो आधा भैंस और आधा असुर था, अपने पिता की तरह ही बलशाली और शक्तिशाली दैत्य के रूप में उत्पन्न हुआ। रंभ का नया जन्म ही रक्तबीज कहलाया, जिसका वध मां काली ने किया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, असुर या मनुष्य नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अति अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं के क्रोध और शक्तियों का सम्मिलित रूप मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। त्रिमूर्ति और अन्य सभी देवताओं की शक्तियों का संयोग होते ही एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी दिव्य तेज से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। उनके रूप का वर्णन इस प्रकार है। चेहरा भगवान शिव के तेज से बना, केश भगवान यमराज के तेज से, बाहें भगवान विष्णु के तेज से, कमर इंद्र के तेज से, पैर भगवान ब्रह्मा के तेज से, अंगुलियां सूर्यदेव के तेज से, नाक कुबेर के तेज से, त्रिनेत्र अग्निदेव के तेज से, दांत प्रजापति दक्ष के तेज से। आइए यह समझते हैं कि कौन से देवता ने माँ दुर्गा को कौन सा अस्त्र और शस्त्र दिया था। भगवान शिव ने माँ दुर्गा को त्रिशूल प्रदान किया। ये तीन गुणों सत्व, रजस, तमस और विनाश की शक्तियों का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को सुदर्शन चक्र दिया। ये काल, शक्ति और अधर्म के अंत का प्रतीक है। भगवान इंद्र ने माँ दुर्गा को वज्र प्रदान किया। यह उनकी अजेय शक्ति और साहस का प्रतीक है।
अग्निदेव ने मां दुर्गा को भाला भेंट किया। यह हथियार उग्र शक्ति और सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान विश्वकर्मा ने मां दुर्गा को फरसा प्रदान किया था। यह परिस्थितियों का सामना करने में निडरता, विनाश और निर्माण दोनों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वायुदेव ने मां दुर्गा को धनुष और बाण प्रदान किए थे। ये ऊर्जा, शक्ति और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने मां दुर्गा को कमल भेंट किया था, जो पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। वरुण देव ने मां दुर्गा को शंख प्रदान किया था, जो विजय, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। भगवान यमराज ने मां दुर्गा को तलवार और ढाल प्रदान किया। यह विवेक और न्याय का प्रतीक है। महिषासुर अक्सर भैंसे के रूप में आता था, क्योंकि यह उसके मूल रूप का प्रतीक था। खुद को भैंसे में बदलने की शक्ति मां से मिली थी, जबकि पिता रंभ से राक्षसी प्रवृत्ति मिली। भैंसा उसकी शक्ति और आतंक का प्रतीक था। महिषासुर कई अन्य जीवों के रूप में भी आ सकता था, जिससे वह अपने दुश्मनों को धोखा दे सकता था। मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध नव दुर्गा महापर्व के दौरान 9 रातों तक चला। इस दौरान देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ विभिन्न रूपों में युद्ध किया, जो अंततः नवमी के दिन समाप्त हुआ। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री। महिषासुर का वध नवमी के दिन हुआ, जो नवरात्रि के उत्सव का अंतिम दिन होता है, और यह दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है।